अगर हाइट होना ही सब कुछ होता तो जंगल का राजा जिराफ होता, शेर नहीं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपने लुक्स को लेकर, अपने रंग को लेकर, अपनी हाइट को लेकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों, इंसान फिगर से नहीं जिगर से बड़ा बनता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बौने की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है पीटर। शायद आप नाम से अंदाजा लगा चुके होंगे कि मैं किस पीटर की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर नहीं लगा पाए तो जरा सब्र कीजिए, आपको जल्दी पता चल जाएगा। पीटर का जन्म मॉरिस टाउन, न्यू जर्सी में 11 जून 1969 में हुआ था, मगर उसका बचपन आसान नहीं था क्योंकि वो अकॉन्ड्रोप्लेजिया की बीमारी का शिकार था, जिसे दूसरी भाषा में बौनापन कहते हैं। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो हड्डियों के ग्रोथ को रोक देता है, जिसकी वजह से पीटर की हाइट बस 4 फीट 5 इंच यानी कि 135 सेंटीमीटर रह गई। जब पीटर छोटा था तो वह अपनी इस कंडीशन से बहुत गुस्सा और शर्मिंदा था, जिसकी वजह से वो लोगों से दूर ही रहा करता था। मगर धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, पीटर ने अपने हालात के साथ समझौता कर ही लिया। मुश्किल था, मगर उसने अपने उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसे यह एहसास हो चुका था कि लोगों के बीच अपनी इज्जत बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए कोई फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं, बस सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। ये समझने की ताकत चाहिए कि ये उसकी दिक्कत नहीं है, ये देखने वालों की प्रॉब्लम है, उनके सोच की प्रॉब्लम है। पीटर बचपन से ही थिएटर और फिल्म्स की तरफ शौक रखता था, यहाँ तक कि उसने बेनिंगटन कॉलेज में ड्रामा में डिग्री भी ली। मगर उसके ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वो वर्मंट छोड़ के अपने सपनों को पूरा करने न्यूयॉर्क शहर निकल पड़ा। उसके माँ बाप की जिम्मेदारी अब पूरी हो चुकी थी, फाइनेंशियली अब उसकी बारी थी। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचा तो उसकी जेब में ना उसके पास कैश था, ना बैंक अकाउंट और ना ही रहने के लिए कोई घर। वो अपने दोस्तों के अपार्टमेंट में काउच पे सो सोकर अपनी रातें निकाला करता था। उसे पहले से ही पता था कि उसे अपने सपनों तक पहुंचने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना होगा, मगर मुश्किलें तो अभी शुरू ही हुई थी। अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के लिए वो कोशिश तो करता ही रहा, ऑडिशंस देता रहा, मगर उसे रोल्स ज़्यादातर एल्फ्स और लेप्रिकॉन्स के ही मिलते थे, जिनके लिए वो साफ इनकार कर देता था, क्योंकि ऐसे रोल्स करना वो अपनी बेइज्जती समझता था और वह ऐसा कोई रोल नहीं करना चाहता था जो उसकी पर्सनैलिटी का मजाक बनाए। मगर इन रोल्स के अलावा कोई दूसरे रोल्स उसे ऑफर भी तो नहीं होते थे। जब कुछ दिन एक्टिंग में कुछ नहीं हुआ तो उसे यह एहसास हुआ कि अब जिंदा रहने के लिए पैसों की ज़रूरत तो है, तो क्यों ना कुछ काम किया जाए। तो वो पियानो स्टोर्स में पियानो को साफ करने का काम करने लगा। उन पैसों से उसके खाने पीने का जुगाड़ हो जाता था और बचा हुआ वक्त वो अपने एक्टिंग की कोशिश में लगा रहता था। 5 महीने तक यही चला और फिर उसने वहाँ से निकलकर अगले 1 साल तक एक शेक्सपियर स्कॉलर के पास काम किया। मगर इस सब के बीच उसने एक्टिंग में कोशिश करना छोड़ा नहीं, वो कोशिश करता रहा लगातार। फिर आखिरकार 2 साल बाद इन छोटे मोटे कामों पे गुजारा करने के बाद उसे एक ढंग की नौकरी मिली, डेटा प्रोसेसिंग की। इस बीच उसके दोस्त ने, जिसके रूम में जिसके काउच पर वो सोया करता था, उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, जिसकी वजह से उसे वो जगह छोड़कर दूसरी जगह ढूंढने निकलना पड़ा। मगर अब एक नौकरी लगने की वजह से वो एक जगह अपने लिए अफोर्ड कर सकता था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक इंडस्ट्रियल लॉफ्ट मिला। उस लॉफ्ट के कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उस कमरे में एक ही खिड़की थी और वो इतनी ज़्यादा ऊंची थी कि पीटर के कम हाइट की वजह से वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता था। पास ही में एक फायर कंट्रोल कंपनी थी जो केमिकल्स रिलीज करती थी, जो हवा को बुरी तरह दूषित करती थी। अगर आपको लगता है कि इतने में उसकी परेशानी ख़त्म हो गई, तो आपको बता दें कि उस कमरे में ढेर सारे चूहे भी थे जो उसका जीना हराम कर देते थे। चूहों से छुटकारा पाने के लिए पीटर एक बिल्ली को ले आया, जिसका नाम उसने ब्रायन रखा। अब वो खुद तो खिड़की के बाहर देख नहीं सकता था, मगर बिल्ली का भी यही हाल था। वो भी खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करती रहती, मगर पहुंच नहीं पाती। इसलिए कम से कम वो बिल्ली ही खिड़की का मजा ले ले, इसलिए उसने अपने काउच को वर्टिकल तरीके से रख दिया। इसी तरह जल्दोजहद में उसकी ज़िंदगी चलती रही। उस कमरे की ख़राब हालत को लेकर उसने जब अपने लैंडलॉर्ड को कंप्लेन किया तो उसने बदले में उसे चाकू के नोक पर धमकाया और कहा कि वो कंप्लेन ना करे। उसके आगे से पीटर चुपचाप बिना कंप्लेन किए रहने लगा। ऐसे ही साल बीतते गए और पीटर उसी जगह लगा रहा। एक आम आदमी की तरह पूरा दिन ऑफिस में काम करते हुए निकाल देता था। नौकरी की वजह से अब उसे इतना वक्त भी नहीं मिल पाता था कि वो एक्टिंग की तरफ कुछ कर पाए।
और उसे लगता था कि कोशिश करके भी क्या फ़ायदा, उसे ढंग के रोल्स मिलते कहाँ थे। इसी डिप्रेशन में वो अक्सर शाम को काम से लौटकर शराब पीने लगा। ऐसे ही देखते देखते दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में, और देखते ही देखते 6 साल गुजर गए। और यूं ही वक्त के साथ साथ पीटर के सपने भी धुंधले होते चले गए, ख़त्म होते चले गए। और सब कुछ वैसा ही रहता अगर एक दिन ये ना हुआ होता। उस दिन भी रोज की तरह जब काम से लौटकर पीटर घर वापस आया तो उसने अपनी बिल्ली को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। और यह देखकर उसे अचानक एहसास हुआ कि एक वक्त ऐसा भी था जब उसी की तरह उसकी बिल्ली भी खिड़की से बाहर नहीं देख सकती थी। मगर जब उसने काउच को पलटा तो उसके लिए ऊपर जाना आसान हो गया और आज वो खिड़की से बाहर देख सकती है। अगर वो कुछ करता ही नहीं तो आज भी कुछ नहीं बदलता। तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करने की कभी कोशिश नहीं की, कुछ बदलने की कभी कोशिश नहीं की। इसीलिए आज 6 साल बाद भी वो एक ऐसी नौकरी कर रहा है जो वो करना चाहता तो नहीं, फिर भी मजबूरी में किए जा रहा है। अपनी बिल्ली को खिड़की पे देखकर उसे यह एहसास हुआ कि वो आज भी अभी भी ज़मीन पर ही अटका हुआ है और बदलाव के डर से अपने भविष्य को देख नहीं पा रहा। उस दिन 6 साल एक ही नौकरी, एक ही अपार्टमेंट में बिताने के बाद 29 साल की उम्र में उसने अपने आप से वादा किया कि अब वो बस सिर्फ एक्टिंग ही करेगा। अब वो अपने सपनों को इस तरह ख़त्म होने नहीं देगा। भले ही उसे कोई भी रोल मिले, कितना ही छोटा रोल क्यों ना मिले, कितना ही कम उसे पेमेंट क्यों ना मिले, मगर अब से वो वही काम करेगा जो उसे पसंद है, और वो है एक्टिंग। फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। बस फिर क्या, उसने तुरंत ही प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सर्विसेज में डेटा प्रोसेसिंग की नौकरी से रिजाइन किया और फुल टाइम एक्टिंग की कोशिश में लग गया। शुरुआत में तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगा। 6 साल से एक ही काम करके, एक ही जगह रह के अचानक इतना बड़ा रिस्क लेना काफ़ी भयानक था। मगर अब जब नौकरी छोड़ ही दी थी तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। वो दिन रात मेहनत करने लगा, जगह जगह ऑडिशंस देने लगा, कनेक्शंस ढूंढने लगा, फनाने की कोशिश करने लगा। रास्ता आसान नहीं था, ढेर सारे रिजेक्शंस आते रहे, बार बार, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं था। और ऐसे ही कोशिश करते करते उसे एक प्ले में एक छोटा सा रोल मिला। प्ले का नाम था इम्परफेक्ट लव। पेमेंट ना के बराबर थी, मगर फिर भी बिना कुछ सोचे वो उस रोल में कूद पड़ा। इतनी मुश्किल से मिले अपने पहले मौके को वो बर्बाद होने नहीं दे सकता था। अपने एक्टिंग के पैशन के लिए वो पूरी जान लगाने को तैयार था। उसी प्ले में उसके काम को, उसके एक्टिंग को देखने के बाद सबने उसे इतना ज़्यादा पसंद किया कि उसी के कुछ ही दिन बाद उसे एक फिल्म का ऑफर मिला जिसका नाम था 13 मून्स। उसने उस मूवी में भी अपने रोल में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से उसे और मूवीज़ के ऑफर मिलते रहे और इसी तरह उसके एक्टिंग के करियर की शुरुआत हुई। और फिर ऐसे ही चलते चलते 2011 में उसे अपने ज़िंदगी का सबसे ज़बरदस्त और लोकप्रिय रोल मिला जिसने दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया। ये थी जॉर्ज आर मार्टिन के सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में टिरियन लैनिस्टर का रोल। जी हाँ दोस्तों, हम उसी पीटर डिंकलेज की बात कर रहे हैं जिन्हें पूरी दुनिया आज टिरियन लैनिस्टर के नाम से जानती है। उसका रोल एक शराबी और लड़कीबाज का था। वो ना तो हीरो था ना ही विलन, मगर उस सीरीज के सबसे ज़रूरी किरदारों में से एक था। और जब वो सीरीज चली तो वो व्यूअर्स के लिए सबसे पसंदीदा और चहेते किरदारों में से एक बन गया। काफ़ी लोगों को तो उस सीरीज में टिरियन का किरदार ही सबसे ज़्यादा दमदार और काबिल तारीफ लगा। और इसी सीरीज के इस ज़बरदस्त किरदार ने पीटर डिंकलेज की ज़िंदगी को एक ही झटके में पूरी तरह से बदल डाला। गेम ऑफ थ्रोन्स के टिरियन लैनिस्टर के रोल के लिए पीटर डिंकलेज को 2011 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला और 2020 में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड भी मिला। और उसके साथ ही साथ उन्होंने 4 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स भी जीते। आज पीटर डिंकलेज हॉलीवुड के एक बहुत ही जाने माने एक्टर के नाम से फेमस है और अपनी मूवीज़ और एक्टिंग के दम पे लोगों के दिल में एक अहम जगह बनाए हुए हैं। तो देखा आपने दोस्तों, कामयाबी ना तो शक्ल देखती है, ना रंग और ना ही हाइट, बस एक ही चीज़ देखती है और वो है मेहनत, पूरी शिद्दत से की गई मेहनत। बस अब दोस्तों, बस 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि अगर पीटर 29 साल की उम्र में अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाने का फैसला नहीं करते तो ज़रा सोचिए दोस्तों, आज वो कहाँ होते।
किसी ने सच ही कहा है, इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। जब तक आप कुछ बदलेंगे नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। दोस्तों, बहुत लोग अपना पहला कदम लेने से पहले सालों निकाल देते हैं। कुछ लोग बस प्लान ही बनाते रह जाते हैं। कुछ लोग बदलाव से डरते रह जाते हैं। और बस कुछ ही लोग पीटर की तरह अपने कदम आगे बढ़ाने की बहादुरी दिखाते हैं। अब आप कहिए, आप क्या बनना चाहते हैं? जिंदगी में ऐसे मौकों की तलाश में ना बैठें जो आपका वक्त बदलेगा, क्योंकि ऐसे मौके कभी नहीं आएंगे। आपको खुद वहां उन मौकों तक पहुंचना होगा, अपना रास्ता खुद बनाना होगा। पीटर ने उन मौकों के इंतजार में अपनी जिंदगी के 6 साल निकाल दिए। आप वो गलती ना दोहराएं। इस दुनिया में बहुत लोग सही वक्त के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। उन्हें एहसास होता है, मगर फिर भी वो आगे कदम नहीं बढ़ाते। पीटर को तो 29 की उम्र में एहसास हो गया। कुछ को 22 में हो जाता है, कुछ को 35 में होता है, तो कुछ को 55 में भी होता है। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है या आपको ये कब एहसास हुआ। जरूरी ये है कि जिस दिन आपको ये एहसास हुआ, क्या आपने अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाया? अगर नहीं, अगर अभी तक नहीं, तो अब बढ़ाइए। ये दुनिया आपकी है दोस्तों, बस कदम बढ़ा कर तो देखिए। किसे पता, शायद कल एक दिन ऐसा भी आए जब इसी तरह कोई आपकी कहानी लोगों को सुनाए। यह दुनिया आपको जगह नहीं देगी, आपको इसमें अपनी जगह खुद बनानी होगी।